सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाई जा रही है, तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज ज़मीन है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दिया जाएगा। फौज का किरदार सिर्फ अवाम और किसान की खिदमत है। शहबाज या कमाल, NA 242 से कौन लड़ेगा? MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर बात न बनी। शहबाज शरीफ ने NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कराची पाकिस्तान का गेटवे है, ऑरेंज लाइन पहले यहां चलनी चाहिए थी। इक़्तिदार मिला तो कराची हैदराबाद मोटरवे बनाएंगे। शहबाज शरीफ की MQM क़यादत से मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी मुज़ाकरात करेगी। शहबाज शरीफ ने MQM को संजीदा पार्टनर करार दे दिया। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान न मिल सका। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा। बल्ला वापस देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। बल्ला वापस लिया तो नशिस्तें किसे मिलेंगी? मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। ख़वातीन अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात की जांच 13 जनवरी तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। 19 जनवरी तक अपीलों पर फैसला होगा। 22 जनवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ा होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीट एडजस्टमेंट की जो असूली फैसले होंगे वो क़यादत ही कर सकती है। मैं तो आपके उस पर कोई कैटेगरी कमेंट नहीं दे सकता। ये ब्रॉड एडजस्टमेंट कि जी पूरे का पूरा अलायंस है और पूरे पाकिस्तान में उस तरह का कोई अरेंजमेंट किसी पार्टी से नहीं है। किसी जमात से वसीतर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। महदूद पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। इसहाक डार ने साफ बता दिया। कहते हैं, पार्टी में टिकटों की तकसीम का मसला नहीं, पार्टी जिसे कहेगी वही इलेक्शन लड़ेगा। टिकट 12 जनवरी से पहले फाइनल कर दिए जाएंगे। टिकटों की तकसीम के बाद अवामी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। निगरान हुकूमत ने कई बड़े इदारों को निजकारी की एक्टिव लिस्ट में शामिल किया था। PIA, स्टील मिल्स और दीगर इदारे निजकारी की फहरिस्त में शामिल थे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल एडवाइज़र की खिदमात भी हासिल कर ली गई थी। लाहौर का लाडला कौन? सिटी न्यूज़ नेटवर्क एक बार फिर आ रहा है आपकी राय जानने। शहर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे होगा। इस बार हमने इंतखाब किया है कौमी असम्बली के हल्का NA 127 का। 400 अरकान पर मुश्तमिल हमारी टीमें घर घर जाएंगी और वोट इकट्ठा करेंगी। पोलिंग आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। तो हम आ रहे हैं आपके घर। दरवाज़ा खोलिए, वोट कास्ट कीजिए। हल्के से 20,000 वोटों का सैंपल लिया जाएगा। नताइज की निगरानी के लिए सीनियर अरकान पर मुश्तमिल टीमें बन गई। अवाम का फैसला हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे। साबिक MQM रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट जियाले बन गए। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक सदर ने दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुलाकात में शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, क़याम अमन पर गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में CTD ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम, क्लास रूम्स और ऑडिटोरियम समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। CTD हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर आला ने ज़ेर तरबियत कारकुन से मुलाकात की और उनकी पेशावराना तरबियत को सराहा। बोले, CTD की बेमिसाल कारकर्दगी पर फख्र है। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असजद महमूद की दावत वलीमा।
سابق صدر آصف زرداری، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی شریک ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف، محمود خانہ چکزئی، آفتاب شیرپاؤ، لیاقت بلوچ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا دورہ، تفریحی پل پر گئے، پورے گارڈن کا جائزہ لیا، تتلی گھر کا بھی معائنہ کیا۔ ٹوٹی سڑکیں، خراب صورتحال پر محسن نقوی برہم۔ جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی تاریخی شالامار باغ بھی گئے، خصوصی رکشے میں بیٹھ کر باغ کا راؤنڈ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا اطراف سے ناجائز تعمیرات کے خاتمے کا حکم، کہتے ہیں شالامار باغ کو پرانی حیثیت میں بحال کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 2 صحافیوں سمیت 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح کے کویتی اسپتال سمیت بیت الحیہ، خان یونس اور المغازی میں فضائی حملے، 50 فلسطینی جان سے گئے۔ شہادتوں کی تعداد 21,320 سے تجاوز کر گئی، 55,500 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا شہریوں کو وسطی غزہ سے شیلٹر ہومز میں جانے کا حکم۔ پاکستان کی ناکامیوں کا سفر جاری، میلبرن ٹیسٹ میں شکست، 317 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 237 رنز ہی بنا سکی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ کپتان شان مسعود نے 60 رنز بنائے، آغا سلمان 50، بابر اعظم 41 اور محمد رضوان 35 پر آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز 10 وکٹیں لینے پر مین آف دا میچ قرار پائے۔ میلبرن ٹیسٹ میں محمد رضوان کا متنازع آؤٹ، سوشل میڈیا پر بھونچال آ گیا، امپائرنگ پر شدید تنقید۔ تھرڈ امپائر کے فیصلے پر رضوان غصے میں آ گئے۔ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے ٹیکنالوجی میں خامی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قومی ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ اور دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ، احمد شہزاد، عباس آفریدی، اعظم خان، فخر زمان شریک، حسیب اللہ، افتخار احمد، صاحبزادہ فرحان کی بھی شرکت۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے 9 دیگر کھلاڑیوں کو مدعو کیا۔ قومی ٹیم 3 جنوری کو براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔